संभल में लगातार मंदिर और कुएं निकल रहे हैं। संभल में मंदिर का निकलना, कुओं का निकलना, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि वहाँ पर हिंदू जो मंदिर और कुएं थे वो थे, लेकिन उनको जब दंगे हुए तो बंद कर दिया गया। संभल की साईं मस्जिद पर भी विवाद है। इस देश में 1991 में जो वर्शिप एक्ट आया वो भी है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब ये जो चीज़ें संभल में जो चल रही है उस पर लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्या हो सकता है, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे जानेंगे कि संभल का इशू कैसे सोल्व होगा और क्या चला। क्या नाम है सर आपका? MP सिंह। MP सिंह जी, ये जो संभल का इशू है उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, करीब 15-20 दिन पहले, मूर्तियां निकलने से पहले, किसी और ने, जैसे आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी लिया था और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वर्शिप एक्ट बन गया है, आर्कियोलॉजिकल एक्ट भी है, तो उन चीज़ों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, है ना। तो मैंने पहले भी उस बात को कहा था कि देखिए, जिस चीज़ में अगर सच्चाई पता लगती है कि समय समय पर जो है भारत में विदेशी आए, अंग्रेज भी आए, मुस्लिम भी आए, उससे पहले शासक रहे, तो उसके बाद भी अंदर भी कुछ लोगों ने जो है गड़बड़ किया। तो अगर उन्होंने गलत किया है और उसकी जांच की जाए, एक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक्ट जो है किसी भी इनजस्टिस, किसी भी सच्चाई को छिपाने के लिए नहीं है ना। लेकिन कानून तो है ना कि भाई छेड़ा नहीं जाए किसी भी स्वरूप में, वो वर्तमान वो चीज़ तो गलत है, उसकी जांच की जानी चाहिए। मैंने 15-20 दिन पहले भी कहा था, जांच हो सकती है, CGI ने भी कहा है, पूर्व जांच उसकी हुई भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसकी जांच भी करवाई। उसकी जांच में मूर्तियां पाई गई, मूर्तियां ही नहीं, अंदर मंदिर पाया गया, कुएं पाए गए, तो वहाँ मंदिर था, ठीक है। उसको छिपाने के लिए उन्होंने मस्जिद बना लिया या जो भी बना लिया, प्रारूप। अब रास्ता क्या निकले, रास्ता कैसे? अब उसका ये है कि जो चीज़ हमारी पूजनीय है, जहाँ पूजा होती रही वहाँ पूजा होनी चाहिए। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी की चीज़ को तोड़ करके या उसको छिपा करके आप कवर्ड उसका शेप चेंज कर दो और उस पर आप इबादत करो। वो इबादत किसी की कहीं भी कबूल नहीं होगी, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, और चाहे मस्जिद हो, चाहे वो ईसाइयों का चर्च हो, कोई भी धर्म हो। कोई तो भी ठीक है, लेकिन ये जो है, कानून का मुस्लिम पक्ष कहता है कि भाई जब वर्शिप एक्ट है तो आप बदल नहीं सकते। मैं पक्ष की बात नहीं करता। अगर वहाँ मंदिर है, मंदिर अगर की तो बात ही खत्म है। अब तो सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई। वहाँ मंदिर है, जांच में पाया गया मंदिर, जांच में मूर्तियाँ पाई गई, तो फिर उसमें तो पूजा होनी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? एक मिनट, वो कानून क्या कह रहा है? कानून कह रहा है कि जो रियल कैरेक्टर है उसको नहीं बदल सकते। तो रियल कैरेक्टर तो सामने आ गया ना भैया। रियल कैरेक्टर है कि मस्जिद ऊपर से ढका हुआ है और अंदर में खुदाई हो रहा है तो मंदिर मिल रहा है, तो रियल कैरेक्टर मंदिर हुआ ना। इसके अलावा क्या कानून है उसमें? 1932 में ASI के तहत, वो ब्रिटिश लॉ के द्वारा ये जो है वो उस समय से वो ASI के तहत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो एक मतलब संरक्षित है। लेकिन ASI को तो कुछ नहीं भी नहीं दिया जाता। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी इतनी बड़ी ताकत है, गलत ताकत है, कोई सहज सही ताकत नहीं है। और देश में कांग्रेस सरकार ने इनको इतना माथा चढ़ा रखा है कि ASI जो भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, उसको भी उनका ही घर में ये लोग कब्जा किए हुए हैं। और जो कानून जो आप बार बार ये रिपीट करते हैं कि वर्सिस ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 जो है लागू होता है, इसीलिए मस्जिद में आप नहीं आ सकते, नहीं जांच पड़ताल कर सकते, नहीं सर्वे कर सकते, यही है ना प्रोटेस्ट? यही। हाँ, तो हमें कहना है कि जब वो ASI के तहत है तो वो मस्जिद क्या है? ज़बरदस्ती आपने एक अस्तित्व मस्जिद का बना दिया उसमें। वो तो
वहाँ जब एएसआई के अंडर है, आप मान लीजिए आप मंदिर को नहीं मानते तो एएसआई के चीज़ को यहाँ तो सब जगह आप घुस जाइएगा, एएसआई का जितना भी स्थान है, प्लेसेज है, और कहिएगा ये तो मस्जिद जामा है। दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी ठोक रखा है मामला, दिक्कत है तो हर मस्जिद को खुदाई कैसे करवा देगा अरे ना? भैया सवाल ये है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन का सवाल है कि रियल कैरेक्टर को चेंज नहीं करना है। तो रियल करेक्टर जब नमाज पढ़ा जा रहा है तो रियल करेक्टर कौन सा हो गया? दिक्कत तो वो आ गई ना। वो तो दिक्कत ये आ गई कि ये बनावटी कैरेक्टर है। अच्छा। असली कैरेक्टर जो है चेहरे पर चेहरा लगा हुआ। पर्दा हटाना चाहते हैं आप? जी, पर्दा लेकिन- हटेगा तो सच्चाई खुलेगा। तो सच्चाई पर्दा हटाने नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आकर रोने रखते हैं कि भैया मेरा पर्दा हटा रहे हैं। हम तो तबूके वाले लोग हैं, तो तबूके तमके सब अपने घर में रखो। देश में आए थे लूट माट काट कर जो है हमारे मंदिरों को, हमारे महलों को, हमारे घरों को, हमारे माँ बेटियों को के साथ जो दुराचार, अत्याचार, जुल्म किया, तोड़फाड़ किया, लूटपाट किया, उसको अब सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई आएगी। पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इलीगली डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक जो पूरा एक रेगुलेशन है उसके तहत चलना चाहिए और अपने मन से कुछ भी नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये मस्जिद। नमाज तो वहाँ पढ़ी जा रही ना 1529 से। पर नमाज तो अभी भी पढ़ी जा रही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं पे नमाज पढ़ी जा रही है तो आप उसको मस्जिद डिक्लेयर कर देंगे। नमाज पढ़ना किसी भी एक संकेत नहीं है, एक इंडिकेशन नहीं है कि अब मैं नमाज यहाँ बैठ के पढ़ लूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं और छोटा सा मकबरा ऐसा कुछ भी बना लूँ यहाँ पे बिल्डिंग टाइप और उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दूँ। ये तो मेरी एक मनमानी हो जाएगी ना, जो कि नहीं होना। तो फिर क्या हो? तो उस हिसाब से होना चाहिए कि पूरा जो एक मुस्लिम का रेगुलेशन है कि ये प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए एक मस्जिद के अंदर या फिर एक मंदिर के भी अंदर, तो उस तरह से मुझे लगता है चलना चाहिए। आप भी पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं पूरी वही बात कर रही हैं। देखिए नमाज की बात है तो नमाज करने के लिए तो यहाँ तक की जो है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, कोई भी सरकार रही मैंने देखा है ना, अगर नमाज करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, मस्जिद में जगह कम है तो रोड पर पुलिस व्यवस्था, इधर का भी ट्रैफिक जाम उधर का भी जाम। भाई ये रोज़े का वक्त है, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ते थे बराबर, रोड पर भी पढ़ी गई। अब रोड पे आप कह दो इतने दिन से पढ़ रहे हैं साहब, ये इतनी रोड इतनी जगह मेरी हो गई, नमाजी रोड हो गया। ये नमाजी, मतलब वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना भाई। टेम्परेरी तो इसका रास्ता वही निकलता है कि इसका पूरा कार्बन डेटिंग या पूरा खुदाई बचेगा ना। बिल्कुल कार्बन डेटिंग में ही तो उसकी पता चला प्रॉपर ना। ढंग से जांच की जाए। जिस तरीके से देखिए द्वारिका में, द्वारिका नगरी थी, समुद्र में डूब गई, लोगों ने कहा जी डूब गई, नष्ट हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे आर्कियोलॉजी ने और सरकार ने, सबने प्रयास किया, हमारी नेवी सेना ने प्रयास किया और उसको गहराई में जाके पता लगा लिया कि यहाँ ये द्वारिका नगरी के अवशेष हैं। द्वारिका नगरी है ना, इसी प्रकार ये वो तो चलो जल ने गांधारी के साप से ढक लिया या समय के अनुसार बारिश ने ढक लिया, वो जिसकी जैसी धारणा हो, मैं ये नहीं कहता, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके पास ये कैमरा, ये है, माइक है, और इस माइक को मैं ले लूँ, मैं कह दूँ जी ये मेरा है, ठीक है। आप अकेले निर्बल हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन आप ये तो कहोगे, अब आपकी आत्मा कहेगी गलत हुआ, ठीक है, आप मेरे से नहीं ले सकते, चलो ठीक है नहीं ले सकते। फिर आप पुलिस के पास गए, भाई वकील साहब ने मेरा कैमरा छीन लिया, तो वो कहेंगे वकील साहब कैमरा दे दो चुपचाप, वही अच्छा है। मैं कह दूँ नहीं दूंगा, तो फिर वो बात आगे जाएगी ना। तो इसलिए आपकी चीज़ अगर मैंने वहीं दे दी और माफ़ी मांग ली, तो भाई हमारा आपका भाईचारा भी रहा कि चलो ठीक है भाई, इन्होंने लालच में ले भाईचारे के लिया। लिए जरूरी है कि चीज़ें लौटा दी जाए। बिल्कुल। देखिए होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है और उन्होंने ये बोला है कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही पहले
फैसला हो जाए और उसके बाद जब इसका जजमेंट आएगा उसके बाद फिर आगे इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और विचार किया जाएगा। पहले तो देखिए- वर्शिप एक्ट सुनिए मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो है जितने भी ये लुटेरे कुटेरे लोग सब हैं, समझे ना, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये इस्लामिक और यूरोपियन लुटेरे जितने भी आए, जहाँ जहाँ गए, सभी जो है भारत ही नहीं, जाकर साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, काफ़ी अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, लूटपाट हुआ, समझे ना। तो वहाँ क्या हुआ, आज साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला का आंदोलन चला तो वहाँ पर एक ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बना। ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन के तहत जो है वहाँ जो है जितने भी तरह के गलतियाँ उन्होंने की थी उसको उन्होंने माना और उनको कंपनसेट किया गया, उनको बाकायदा पार्लियामेंट में माना और उसको कंपनसेट किया गया। उसी तरह इस्लामिक फोर्सेज लुटेरे जो आए, जो यहाँ के धरती पर आकर लूट कूट मार पीट और दंगा फसाद किए और मंदिरों को तोड़ा, और तो उन्होंने जो गलती किया, उसी तरह भारत में जो है एक जो ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए कि सच्चाई का और जो दुराचार हुआ है, अत्याचार साल बाद फिर से वो चीज़ें होना चाहिए ना, उसको वापस लेनी चाहिए ताकि, और भाईचारा का सबसे बड़ा सबूत यही होगा। भाईचारा का सबूत यही होगा कि आप भाई की बात माने जो सदियों पहले, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सही बात है। इसमें यदि कोई ऐसी बात निकलती है तो ये हमें अपनी स्वेच्छा से ही स्वीकार करना चाहिए और उसको वापस कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का पैनल, जिनका कहना था कि इस तरह की चीज़ें अगर भाईचारे से सोल्व हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। विवाद नहीं किया जाना चाहिए, सदियों पहले अगर गलती हुई थी तो उनको आज सुधारा जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।